बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर नंबर 32 कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल अब एक्सरसाइज आप खुद भी देखिए और कोशिश कीजिए कि उसके अंदर मौजूद क्वेश्चंस के आंसर्स को खुद से आप लिखने की कोशिश करें। बहरहाल मैं एक मुख्तसरन उसको डिस्कस इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से शुरू करूँगा। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट जाने थे, आज हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, बहरहाल इन स्पाइट ऑफ देयर मेनी ऑब्वियस एडवांटेजेस, फ्लो चार्ट के सेवरल डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें से चंद एक इधर जिक्र किए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, flowchart are very time consuming and laborious to draw with proper symbols, especially for large complex program। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसको ड्रॉ करने में और जैसे एक मेहनत मजदूरी वाला काम है। प्रॉपर सिंबल्स आपको बनाने हैं, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर वो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है तो आपको पैरेललोग्राम बनाना है, प्रोसेस से रिलेटेड रेक्टेंगल बनाना है, डिसीजन से रिलेटेड आपको डायमंड बॉक्स बनाना है, इसी तरीके से आपको जो है वो फ्लो लाइंस बनानी है और इस तरह से बनानी है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हो, ओवरलैप ना हो रही हो, और फिर उसकी प्रॉपर स्टार्ट और क्लोजिंग ओवल शेप्स से आपने करनी है। तो बहरहाल ये एक बड़ा मेहनत तलब काम है और अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का आप बना रहे हो तो वो सेवरल पेजेस के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट्स टेंड टू टेक अप लॉट ऑफ स्पेस। जैसे मैंने अभी बताया कि कई सेवरल पेजेस के ऊपर वो स्प्रेड हो सकता है, स्पेस लेता है, फिलिंग मल्टीपल शीट्स ऑफ पेपर टू कैपेसिटी। दिस कैन मेक देम डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अब एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उसका फ्लो चार्ट 10-15 सफ़ों के ऊपर उसकी ड्राइंग फैली हुई है, तो उसको अंडरस्टैंड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है और उसको रीड करना, उसकी तमाम लॉजिक को समझते हुए एक मुश्किल काम है। इसी तरीके से ओइंग टू द सिंबल स्ट्रिंग नेचर ऑफ फ्लो चार्टिंग, आप जानते हैं कि किस तरह से एक थ्रेड स्ट्रिंग जो है हर फ्लो चार्ट सिंबल एक दूसरे के साथ फ्लो लाइंस के साथ कनेक्टेड है। तो अगर कोई चेंज या मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर होती है जो कि नॉर्मली जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कभी, तो इट विल रिक्वायर अ कम्प्लीटली न्यू फ्लो चार्ट। आप पुराने फ्लो चार्ट के अंदर उन चेंजेस को मॉडिफाई करने के लिए जब हिलाते जुलाते हैं फ्लो चार्ट को, तो लाजमी सी बात है कि ये आपके लिए मुमकिन नहीं होता कि सिंबल्स को उठा के नीचे करें या ऊपर लेकर जाएं और दरमियान में जगह बनाएं। आपको एक नया ही फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत पेश आ जाती है, जो कि एक अगेन एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो प्रोग्राम्स में तो नॉर्मली मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पेश आती है, अपडेशन ऑफ लॉजिक हो रही होती है, तो ये सब एक मुश्किल हो जाता है फ्लो चार्ट को भी उसी के साथ साथ मेंटेन करना। और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर जो हैं ये काम नहीं कर पाते। इससे पहले भी हमने फ्लो चार्ट के मौजू में ये बात जानी थी कि प्रोग्रामर जो हैं वो इब्तिदा में तो फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे प्रोग्राम में कोई चेंजेस आती हैं वो फ्लो चार्ट को अप टू डेट नहीं कर पाते। तो इन फ्यूचर जब कभी उन्हें ज़रूरत पेश आती है फ्लो चार्ट को स्टडी करने की, तो पता लगता है वो तो बैक डेट के एतबार से है और वो अप टू डेट नहीं है। तो जो फ़ायदा हकीकतन फ्लो चार्ट का होना चाहिए था वो तो फिर होता ही नहीं है। ऐसे ही देयर आर नो स्टैंडर्ड डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डिटेल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ फ्लो चार्ट। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये बात वाज़ेह नहीं है कि आपने फ्लो चार्ट के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ डिटेल उसमें शामिल करनी है। मतलब क्लियर नहीं है, ये वाज़ेह नहीं है कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ डिटेल क्या है जो कि हम एक फ्लो चार्ट में इंक्लूड करें। तो बहरहाल हमने तो कुछ फ्लो चार्ट्स सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखी, एक्सरसाइज के भी कुछ फ्लो चार्ट्स हम बनाएंगे और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और हो गया होगा किसी हद तक कि हमने कितनी डिटेल डालनी है और कितनी नहीं डालनी। लेकिन ये एक कन्फ्यूजन रहती है टीचर के एस्पेक्ट से, हमारी नज़र से बहुत सारे फ्लो चार्ट गुजर चुके होते हैं, हम उस एस्पेक्ट से उसमें वो डिटेल शामिल कर रहे होते हैं, जबकि आप स्टूडेंट्स जो है वो अपने एंगल से देखते हैं और ज़रूरत महसूस करते हैं
کہ ہر ڈیٹیل کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی واضح اسٹینڈرڈ رولز ایسے نہیں موجود ہیں کہ کتنی اماؤنٹ آف ڈیٹیل ڈالی جائے اور کتنی نہیں. بہرحال ماڈریٹ قسم کی ڈیٹیل کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بیکاز آف دیز ڈس ایڈوانٹیجز مینی آرگنائزیشن آر ناؤ ریڈیوسنگ دا اماؤنٹ آف فلو چارٹنگ یوز. تو فلو چارٹ بنا رہے ہیں لیکن اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا تھوڑا ریڈیوس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ان ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں نہیں جا رہے ہیں. تو یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے. بہرحال ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہر چیز کے ہی ہوتے ہیں. تو ہم بالکل اس فلو چارٹ کو نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اب تک ہم نے کوڈنگ نہیں شروع کی لیکن کتنے سارے پرابلمز ہماری نظر سے گزرے اور ایک فلو چارٹ کی مدد سے ہم نے جان لیا کہ کمپیوٹر کے تھرو یا سیٹ آف اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن کے تھرو اس پرابلم کو ہم کیسے سولو کر سکتے ہیں. تو ایک سسٹمیٹک وے میں کس طرح سے پرابلم کو سولو کیا جائے فلو چارٹ بنا لینے کے بعد وہ چیز ہمارے لیے کوڈنگ کے لیے فردر بڑی ہیلپ فل ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اور جب آپ ان فیوچر کوڈنگ کر بھی لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوڈنگ جو ہے یا الگورتھم جو ہے انگلش لائک ورڈز والا وہ اتنا زیادہ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اس کے سولوشن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ فل نہیں ہوتا جتنا کہ فلو چارٹ پکٹوریل ریپرزنٹیشن کے ذریعے بالکل کلیئر کٹ آپ کو اس کا سولوشن اور اس کی لاجک واضح کر دیتا ہے. تو ڈس ایڈوانٹیجز بہرحال اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ایڈوانٹیجز سے ہم انکار نہیں کر سکتے, اس سے فائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ آج یہ یونٹ نمبر 2 بھی مکمل ہوا. کوشش کریں گے کہ 2 سے 3 ویڈیو لیکچر کے اندر ایکسرسائز کے اندر موجود جو کوشچن ہے اس کو ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے, اور وہی طریقہ کار ہوگا کہ آپ کے سامنے صرف ایک شارٹ سمری اور اس کوشچن کا کانسیپٹ پوچھا کیا جا رہا ہے, لکھنا کیا ہے اس میں وہ کلیئر کیا جائے گا, جوابات آپ نے خود لکھنا. ٹھیک ہے, تمام ویڈیو لیکچرز کو فالو کریں. آپ ہی کی کتاب کی تھیوری سے وہ سارے لیکچرز بنائے گئے ہیں. تو کوئی اللہ ماشاء اللہ کسی کوشچن میں اگر ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں, ادروائز آپ نے خود کرنا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.